आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ से स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बधिरता अब बाधा नहीं, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा के जरिए सर्वण बाधित बच्चों के लिए उम्मीद की नई राह खुल रही है। आजमगढ़ के विद्याश्री ENT एंड लेजर सेंटर में कॉन्क्लियर इम्प्लांट जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधा को लेकर डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह द्वारा एक होटल में विशेष प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सर्वण बाधितता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अभिभावकों को समय पर जांच, उपचार और रिहेबिलिटेशन के महत्व की जानकारी देना रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक जन्मजात या गंभीर सर्वण बाधितता का असर सिर्फ बच्चे की सुनने की क्षमता तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव बोलने, भाषा विकास, शिक्षा, आत्मविश्वास और सामाजिक विकास पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सर्वण बाधितता की समय पर पहचान और विशेषज्ञों से उचित मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं कॉन्क्लियर इम्प्लांट की। कॉन्क्लियर इम्प्लांट एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक हियरिंग डिवाइस है जो गंभीर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस वाले चयनित मरीजों के लिए उपयोगी हो सकता है, खासकर तब जब हियरिंग एड से पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा हो। हालांकि कॉन्क्लियर इम्प्लांट की प्रक्रिया सिर्फ सर्जरी तक सीमित नहीं होती। इसके लिए हियरिंग इवैल्यूएशन, विस्तृत ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट, मरीज का चयन और काउंसलिंग, सर्जरी, इम्प्लांट एक्टिवेशन और मैपिंग के साथ साथ ऑडिटोरी और स्पीच रिहेबिलिटेशन भी महत्वपूर्ण चरण होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में सर्वण बाधितता की जितनी भी जल्दी पहचान हो और इंटरवेंशन एवं रिहेबिलिटेशन शुरू किया जाए, उतना ही बेहतर ऑडिटोरी और स्पीच डेवलपमेंट का अवसर मिल सकता है। इसी दिशा में विद्याश्री ENT एंड लेजर सेंटर का प्रयास है कि पूर्वांचल के मरीजों को आधुनिक ENT और हियरिंग केयर की सुविधाएं उनके क्षेत्र के नज़दीक उपलब्ध कराई जाए। अभिभावकों के लिए संदेश साफ है कि अगर बच्चे की सुनने की क्षमता को लेकर कोई समस्या दिखाई दे रही है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। समय पर जांच और विशेषज्ञ की सलाह बच्चों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि किसी बच्चे के लिए अपने माँ बाप की आवाज़ सुनना और फिर अपनी आवाज़ में जवाब देना सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि एक नई दुनिया से जुड़ने का अवसर है। विद्याश्री ENT एंड लेजर सेंटर, गांधीनगर, मुकेरीगंज, आजमगढ़ में इस संबंध में जानकारी और परामर्श के लिए संपर्क किया जा सकता है। अपना परिचय देते हुए आज विद्याश्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। क्या है? मैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, MBBS MS ENT, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, 2011 से विद्याश्री ENT एंड लेजर सेंटर का डायरेक्टर, और यहाँ पे नाक कान गले के समस्त रोगों का सेवा दे रहा हूँ आजमगढ़ वालों को। 2011 से गिन लीजिए 15 साल हो गए। 15 साल से मैं दे रहा हूँ। हम लोग पहले सेंटर थे जो आजमगढ़ में लेजर ले आए। हम लोग पहले सेंटर थे जिन्होंने आँख का ऑपरेशन, आँख के नासूर का ऑपरेशन लेजर द्वारा पहली बार बिना किसी चिरे टाके के आजमगढ़ में किया। हम लोग पहले सेंटर थे जिन्होंने एंजियोफाइब्रोमा एंडोस्कोपिक 16-17 के सर, ये तो यूपी में भी सबसे बड़ी लिस्ट है। ये सिर्फ आजमगढ़ की लिस्ट नहीं, यूपी की सबसे बड़ी लिस्ट है। और हम ही लोग पहले सेंटर हैं जहां कॉबुलेशन से सर्जरी हो सकती है। कॉबुलेशन लेजर का एक एडवांस वर्जन है जिसमें कोई चीरा नहीं, कोई टाका नहीं, कोई ब्लड लॉस नहीं, ये कॉबुलेशन होता है। उसके बाद हम ही लोग पहला सेंटर है जहां पे आपको नाक कान गले में नेविगेशन सिस्टम मिल जाएगा। नेविगेशन सिस्टम एक एडवांस सर्जरी के लिए ज़रूरी होता है, जिसमें आपको जैसे गूगल में पहले पता चल जाता है कि आपको जैसे ग्रैंड SR आना है तो कहाँ घूमना है, कहाँ क्या करना है। तो मेरी सर्जरी में हमको पहले ही पता चल जाता है कि अब इसके आगे एक ऐसी नस है जिसको आपको नहीं काटना, कि इससे आपकी मरीज की सुविधा और सुरक्षा दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये प्राइवेट सेंटर में सेटअप में देखा जाए तो सिर्फ यहाँ अवेलेबल है। और पहला कॉक्लियर इम्प्लांट भी अब हम लोगों ने पहले यहाँ किया है।
ऐसी बहुत सारी सर्जरी जिनको हम लोगों ने किया है। वोकल कॉर्ड पॉलिप्स के लिए हम लोग बिना किसी बेहोशी के बैठा के मरीज का हम लोग गले की सर्जरी कर लेते हैं, सुन में काम कर लेते हैं। तो ये सभी शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें शुरू की है। कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसा था जिसमें हम लोग काफ़ी दिन से स्ट्रगल कर रहे थे ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स फाइनेंशियल, मरीज के फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे, तो उसको भी हम लोगों ने इस बार ओवरकम किया। सर नॉर्मली अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉकलियर इम्प्लांट कराते हैं तो ये 12 से 14 लाख का खर्चा है। सरकारी में भी ये 8 से 8.5 लाख का खर्चा है। इतना खर्चा हो जाता है। मशीन आपकी लगभग 60 के आसपास की आती है। जो मशीन हम बच्चे में इस्तेमाल की वो एडवांस बायोनिक्स की मशीन है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ये मशीन ही एक ऐसी मात्र मशीन है, बाकी जो से कॉकलिया कंपनी की आती है, एक दो और कंपनी की आती है, वो उनसे आप एमआरआई और नहीं करवा सकते। इसके साथ आप एमआरआई कंपैटिबल मशीन मैंने लगाई है, इसमें बच्चे को कोई निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे वो एमआरआई कभी भगवान ना करे लेकिन कभी किसी बीमारी के लिए कराना पड़ा तो आप एमआरआई डायरेक्टली करा सकते। ये कान के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। देखिए मशीन जो हम लोग नॉर्मली जो बाहर मशीन लगाते हैं वो क्या करता है, वो आपकी बची हुई सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब स्पीकर है बस वो एक तरीके का, जैसे आप नहीं सुन पा रहे तो हम आपके कान में जोर से बोलते हैं, यही नॉर्मल मशीन का काम है। कॉकलियर इम्प्लांट का क्या काम है, वो खुद कान की जगह ले लेता है, वो इम्पल्स बनाएगा, वो बिजली बनाएगा और वो बिजली आपकी दिमाग की नस, ऑडिटरी नर्व जो होती है उसको पकड़ेगी और फिर दिमाग उसको इंटरप्रेट करेगा, फिर दिमाग उसको अपने आप को समझेगा, अच्छा चाहिए बोला गया। तो ये कॉकलियर इम्प्लांट है। तो कॉकलियर इम्प्लांट ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा सही चीज़ है और मूक बधिरों के लिए तो सबसे सही इलाज है, क्योंकि उनके में कुछ बचा ही नहीं है, तो आप मशीन कुछ लगा नहीं सकते, तो आपको एक नॉर्मल इस टाइप की ईयरिंग चाहिए। तो ये कॉकलियर इम्प्लांट की मशीन लगने के कितने दिन बाद बच्चा तो तुरंत सुनना शुरू कर देता है। वो हमको ऑन टेबल ही पता चलता है, जैसे ही हम लोग मशीन डालते हैं, तार कान के अंदर डालते हैं, जैसे ही डालते हैं उसके बाद हम लोग कंप्यूटर से मैपिंग करते हैं, एक साउंड देते हैं, तो हम लोग उसकी वेव्स चेक करते हैं। तो वेव्स को चेक करते ही समझ में आ जाता है कि पेशेंट सुन रहा है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना, क्योंकि ये सिग्नल्स आपके नेचुरल सिग्नल से थोड़े से अलग होते हैं, इसको इंटरप्रेट करने के लिए और इसको सिखाने के लिए हमको कम से कम साल भर की स्पीच थेरेपी करानी पड़ती है। यहाँ पे कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं आपको एक नहीं 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिन बच्चों ने यहाँ से बाहर कॉकलियर इम्प्लांट कराया है, उनको 1.5 से 2 साल कॉकलियर इम्प्लांट के बाद स्पीच थेरेपी करानी होती है, जो मेन पार्ट है। वो अब बॉम्बे करा के आया तो 1.5 साल या तो बॉम्बे रहिए, या आपको अपने सेंटर पे आके यहाँ पे, तो मेरे यहाँ सेंटर पे बाकी बाहर के बच्चों के लिए कॉकलियर इम्प्लांट की हमको स्पीच थेरेपी करानी पड़ती थी। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो बाहर करा के आए थे और यहाँ पे स्पीच थेरेपी करा रहे थे, लेकिन फिर वो चीज़ नहीं समझ पाते, क्योंकि हम लोग किए हैं तो हमको मालूम है हमने किस वेव फॉर्म में डाला है। तो ये चीज़ यहाँ पे करना, शुरुआत करना बहुत जरूरी है। सर लगभग नॉर्मल। मैं आपको ऐसे बहुत सारी वीडियोस में दिखा सकता हूँ। मेरे जो एक टीचर इनका किए हुए, उनके बच्चे 10th और 12th नॉर्मल CMS स्कूल से पढ़ के पास हो गए और वो नॉर्मल जिंदगी के पास पहुंच जाते हैं, म्यूजिक अंडरस्टैंड करने सकते हैं, सुनने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं। सर इससे ज्यादा नॉर्मल क्या है। ओवरऑल जो कास्ट होती है वो उसमें थेरेपी होती है वो ऐड होती है, तो उसका अलग से चार्ज है। सर थेरेपी का यही तो वो है कि ये थेरेपी का कॉस्ट अलग होता है, मेरे यहाँ सब इंक्लूडेड। अच्छा, आप यहाँ मेरे यहाँ सब इंक्लूडेड। हम लोग नहीं लेते सर, क्योंकि हम तो उनसे नहीं लेते जो बाहर से करा के आए। हमने उनके लिए भी डिस्काउंट इसलिए कर रखा है क्योंकि मुझे मालूम है ये नहीं करेंगे तो कॉकलियर इम्प्लांट को फिर लोग गाली देना शुरू कर देंगे, क्या करवाए तो वो विश्वास बने, इसलिए स्टार्टिंग में वी आर गिविंग। कल जिनकी हियरिंग लॉस हो रही है क्योंकि ये मशीन है लेकिन मशीन प्रॉपर ढंग से काम नहीं करती, जिसमें आपने बताया कि आवाज बदल के आती है, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? सर देखिए, सुनते आप एक फ्रीक्वेंसी में नहीं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, तो आपकी हियरिंग लॉस किस फ्रीक्वेंसी की है? आपको मशीन चाहिए, लेकिन वो मशीन चाहिए जो आपकी लॉस वाली फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करे। ठीक है, लॉस जैसे आपको 4000 किलोवाट है,
तो 4 मशीन आपको ऐसा नहीं चाहिए जो आपको 500, 1000, 2000 पे एम्पलीफिकेशन दे, नहीं तो फिर वो आवाज बढ़ जाएगी। वो सिर्फ आपको सेलेक्टिव मशीन चाहिए जो 4000 किलोहर्ट्ज पे एम्पलीफाई करे। ये चैनल्ड मशीन आती है, ये डिजिटल होती है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये बड़ी महंगी होती है, आम आदमी के पर्स में तो नहीं समाती, क्योंकि इनकी शुरुआती 40,000 से ऊपर होती है। और 40,000 की मशीन अगर आपने गिरा दी, पानी चला गया, तो सर आप समझ सकते हैं। तो ये चीज, लेकिन इलाज सिर्फ उसका मशीन ही है, लेकिन जेब बड़ा करने को। और ये जल्दी ही इस पे बात हो रही है कि इसको आम आदमी के लिए पहुंचाया जाए। सर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया, आप लोगों की सहायता इसलिए चाहता हूँ कि लोगों के तक ज्यादा समय तक पहुंचे। कि सर मेरे टीचर मुझे जब पढ़ाते थे तो उन्होंने एक चीज बोली थी मुझे कि बेटा एवरीबडी इज डेफ टुवर्ड्स डेफनेस, मतलब चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो पब्लिक हो, बहरेपन के लिए सब बहरे हैं। वो सुनते ही नहीं, वो बहरा है, वो एक सेंटेंस बोल के चले गए, आप नहीं सुन पाए, आपकी प्रॉब्लम है। सर आयुष्मान में आ गया है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जल्दी मुझे पूरी उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा। और आयुष्मान मेरे यहाँ है, आप उसको वो करवा सकते हैं। ठीक रहने वाले क्या दिक्कत थी आपको? हमारे बच्चे को टीबी हो गई थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से स्कैनामाइसिन इंजेक्शन लगा, उसकी वजह से ये नस सूख गई। नस सूखने की वजह से हमारी बच्ची सुन नहीं पाती थी। हमने मशीन भी लगवाई पर उससे कुछ असर नहीं हुआ। फिर बाद में हमें पता चला कि कॉकलियर इम्प्लांट होता है, उससे बच्ची सुनने लगेगी। तो हम सर के पास आए, सर हमें KGMU भेजे। वहाँ पर हम गए, सर ने हमें डॉक्यूमेंट बना कर दिया कि आप भारत सरकार की तरफ से कुछ ले लीजिए, मतलब वहाँ पर आपको जा कर के पैसा वैसा भरना पड़ेगा, फॉर्म भर दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर गए, फॉर्म भरे, पर मेरा आयुष्मान कार्ड की वजह से मेरा निरस्त कर दिया गया। फिर सर के पास हम वापस आए, सर बोले आप निराश मत होइए, हम आपकी मदद करेंगे। सर ने हमारे लिए बहुत मदद की, वो अच्छे से इलाज भी किए, इलाज के लिए हर तरीके से हमारे लिए खड़े भी रहे। इसके पहले कहाँ आप भटकी हुई थी? सर इससे पहले हम बनारस, लखनऊ, बस यही बनारस तो पूरा BHU से लेके और AK सिंह कई डॉक्टर को दिखाए, प्रोफेसर तक को दिखाए, तो वो बोले मशीन लगी कि मशीन लगवाए, पर कोई काम नहीं किया। मशीन 2-2, 3-3 लगवाए, पर कोई काम नहीं किया मशीन। यही कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने हमें देखा, समझा, हमारी बच्ची के लिए इतना है किया, आज अगर कोई और आए तो उसके लिए भी सर ऐसे ही खुल के अच्छे मन से उसके लिए भी इतना ही करे, ताकि सर को उनको इतना आशीर्वाद मिले कि ये विद्या ENT इतना आगे जाए कि गरीबों की मदद करती रहे ऐसे ही, और सर हमेशा आगे बढ़ते रहे। एक परिवार की तरह उन्होंने हमें हेल्प किया और परिवार की तरह हमें उन्होंने रखा है। अब आपकी बच्ची की लाइफ नॉर्मल हो गई है? जी सर, बच्ची अब सुनती है, पहले से अच्छी हो गई, बेटर है। अभी स्पीच थेरेपी चल रही है, अब कितने दिन चलेगी ये हमें नहीं पता। अभी स्टार्ट है। ठीक। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।